Analytic functions of complex variable, video number 5. Differentiability of f of z, video number 2. Let us see some examples of non-differentiability. Example 1, show that f of z equal to z bar conjugate function is not differentiable. Let us see the solution. जनरल पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं. एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड प्लस डेल्टा जेड होल कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट, सॉरी माइनस लिखा है, अपॉन डेल्टा जेड. कंजुगेट का अलजेब्रा लगा दें. लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड बार अपॉन डेल्टा जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड नंबर 1. अगर आपको याद हो, कंटिन्यूटी में या लिमिट में हम लोग एक पढ़े थे, लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z डजंट एग्जिस्ट. तो वही चीज तो है. हम जानते हैं कि लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z डज नॉट एग्जिस्ट. ये आपको हम पढ़ा चुके हैं. तो हम चाहें तो डायरेक्ट लिख दें कि ये भी नहीं एग्जिस्ट करेगा, लेकिन चलो पूरा फुल सॉल्यूशन लो. ऑन द पाथ y इक्वल टू 0 z इक्वल टू x प्लस आई वाई विल बिकम x, क्योंकि y 0 है. z बार भी हो जाएगा x. डेल्टा z और डेल्टा z बार दोनों की वैल्यू आएगी डेल्टा x. देयरफॉर एफ डैश z इक्वल टू लिमिट डेल्टा z टेंस टू 0 को हम क्या लिखें, हम डेल्टा x टेंस टू 0. डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z दोनों का मान बराबर है तो ये हो जाएगा 1. एक बार लिख दो चलो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा x दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 1 और आ गया 1. On the path x equal to 0, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स 0 कर दिया तो हो गया आई वाई. z बार इक्वल टू माइनस आई वाई, डेल्टा z इक्वल टू आई डेल्टा वाई, डेल्टा z बार इक्वल टू माइनस आई डेल्टा वाई. देयरफॉर एफ डैश z इक्वल टू डेल्टा z टेंस टू 0 की जगह अब हम लिखेंगे आई डेल्टा वाई टेंस टू 0 माने डेल्टा वाई टेंस टू 0. लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 डेल्टा z बार अपॉन डेल्टा z माइनस आई डेल्टा वाई अपॉन आई डेल्टा वाई इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1. अलग अलग पाथ पर लिमिट अलग अलग मान दे रहा है. इसका मतलब लिमिट चोजन पाथ पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा. thus f dash z does not exist and so f of z इक्वल टू कौन सा फंक्शन था, f of z इक्वल टू z बार था ना. यस, f of z इक्वल टू z बार इज नॉट डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट पर.
इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये रहा। और एग्जाम्पल उठाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, show that the following function is not differentiable at z equal to 0, और फंक्शन है f ऑफ z इक्वल टू करली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, z नॉट इक्वल टू 0, 0 z इक्वल टू 0। नॉन डिफरेंशियबिलिटी की बातें हैं, यानी डिफरेंशियबिलिटी वाला जो लिमिट होता है वो एग्जिस्ट ना करे। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन है। तो सभी में हमको ये दिखाना है कि लिमिट डिपेंड्स ऑन द पाथ चोजन। पाथ चूज करना एक स्किल है, ये प्रैक्टिस से आता है। तो ये प्लेलिस्ट शुरू करते समय ही हमने आपको बोला था कि आप 2 वेरिएबल फंक्शंस, जो हमारी प्लेलिस्ट है कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल, उसमें आखिर में आपको 2 वेरिएबल फंक्शन की कंटिन्यूटी के वीडियोस मिलेंगे, उसको आप जरूर वॉच कर लें। तो आइए इसको देखें। हाँ, टेढ़ा क्वेश्चन है, इसमें पाथ सेलेक्ट करना मुश्किल है। खूब प्रैक्टिस रहेगा तो आप कर लेंगे। तो z बराबर 0 पर नॉन डिफरेंशियबिलिटी स्टेब्लिश करनी है, यानी हमें दिखानी है कि f डैश 0 डजेंट एग्जिस्ट। तो f डैश 0 पहले लिखा जाए बाय डेफिनेशन, इट विल बी द लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z माइनस f ऑफ 0 अपॉन z माइनस 0 इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z माइनस 0 अपॉन z। f ऑफ 0, देखो z बराबर 0 यहां रखो तो f ऑफ 0 इज गिवन टू बी 0। और अब आगे आइए, लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z अपॉन z। f ऑफ z अपॉन z भी देखो यहां से ये z ही तो है, क्लियर हो रहा है। लिमिट z टेंस टू 0 f ऑफ z ये है और ये z है भैया। तो अपॉन z जब करोगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर नंबर 1। तो देखो कन्वर्ट हो गया ना उसी में, साइमल्टेनियस लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स में। तो इसलिए वो प्लेलिस्ट आप वॉच कर लें। और डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल भी देख लीजिएगा, सभी पे हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है यूट्यूब पर। On the path
ये इससे भी हो जाएगा। और m में उलझा करके भी पाथ हम लोग सेलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, लेकिन हम अंदाजा ले रहे हैं कि ये ऑन द पाथ y इक्वल टू x एंड ऑन द पाथ y इक्वल टू -x, ये अलग अलग वैल्यू देगा। f'(0) इज इक्वल टू लिमिट, जब y को x कर दोगे तो ये हो जाएगा x टेंस टू 0 0, माने लिमिट x टेंस टू 0, वन वेरिएबल में कन्वर्ट होने जा रहा है। ऊपर हो गया x⁴, नीचे हो गया x⁴, और y इक्वल टू x रखे हो तो बकिया खत्म हो गया, तो लिख दें इसको 1। ऑन द पाथ y इक्वल टू -x, f'(0) इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, x⁴ अपॉन x⁴ प्लस y की जगह जब -x रखोगे तो ये -2x हो जाएगा। अब -2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x²। अब x² ही ऊपर नीचे कॉमन है, काट दो। लिमिट x टेंस टू 0, x² अपॉन x² प्लस 4, लिमिट x इक्वल टू 0 लेने से हो जाएगा 0 अपॉन 0 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अलग अलग पाथ पर अलग अलग वैल्यू आ गया। तो ये जो लिमिट है पाथ चोजन पे डिपेंड कर गया, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। 10 f'(0) doesn't exist and so f of z is not differentiable at z equal to 0। और एग्जाम्पल देखिए, डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा जोर दे के सिखा रहा है आपको, क्योंकि जब एनालिटिसिटी हम शुरू करेंगे, जो टाइटल ऑफ दिस प्लेलिस्ट है, तो वो डिफरेंशियबिलिटी के माध्यम से ही डिफाइन होता है, इसलिए डिफरेंशियबिलिटी आपको भली भांति आनी चाहिए। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3, show that f of z equal to curly bracket x plus iy into y plus x plus y whole square upon y minus x plus y whole square when z not equal to 0 and f of z equal to 0 when z equal to 0 is not differentiable at z equal to 0। f'(0) is equal to limit z tends to 0 f of z minus f of 0 upon z minus 0 equals to limit z tends to 0 f of z minus 0 upon z, f of 0 is given to be 0 equals to limit z tends to 0 f of z upon z। देखो f ऑफ z ये है और यही तो z है, तो f ऑफ z अपॉन z बराबर हो जाएगा दिस अपॉन दिस, और z टेंस टू 0 माने ऑर्डर्ड पेयर xy टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0। f ऑफ z अपॉन z हो गया y प्लस x प्लस वाई होल स्क्वायर अपॉन y माइनस x प्लस वाई होल स्क्वायर। दिस इज साइमल्टेनियस लिमिट।
पाथ चूज करना है। ऑन द पाथ x प्लस वाई इक्वल टू m रूट वाई, समझ रहे हैं ना? तो एम स्क्वायर वाई हो जाएगा, वाई कामन वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और अपना काम बन जाएगा। ये रहा एफ डैश जीरो इक्वल टू, देखो एक्स वाई टेंस टू जीरो, जीरो का मतलब होता है एक्स टेंस टू जीरो, वाई टेंस टू जीरो, साइमultaneously साथ साथ, ठीक है ना? तो जो एक्स वाई दोनों साथ साथ जीरो को टेंड कर रहा है, वाई भी जीरो को टेंड कर रहा है, एक्स भी जीरो को टेंड कर रहा है, तो इसमें हम इसको सिंगल लिमिट में कन्वर्ट कर लेंगे। या तो वाई टेंस टू जीरो कर लो, जैसे एक्स भी जीरो वाई भी जीरो, तो रूट वाई जीरो है ना? या लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कर लो, लिमिट वाई टेंस टू जीरो, और ये हो गया वाई प्लस एम स्क्वायर वाई अपॉन वाई माइनस एम स्क्वायर वाई, ऊपर नीचे वाई कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू लिमिट वाई टेंस टू जीरो, 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एम स्क्वायर। नाउ द लिमिट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई, therefore we get 1 plus m square upon 1 minus m square, which depends on m, which depends on m। m बदलोगे तो ये लिमिट का मान अलग अलग आएगा। चूंकि लिमिट m पे डिपेंड कर रही है, यानी चोजन पाथ पे डिपेंड कर रही है, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगी। भाई m बदलोगे तो ये कर्व का इक्वेशन अलग अलग हो जाएगा ना, पाथ बदल जाएगा ना। तो हर पाथ पर अलग अलग, जितने m के मान उतने पाथ, और हर पाथ पे वैल्यू अलग अलग। केवल m बराबर जीरो लेने पर ये 1 आ जाएगा, m पे डिपेंड नहीं करेगा। m बराबर जीरो लेना माने y इक्वल टू माइनस एक्स लेना। तो फिलहाल देखिए, thus f dash 0 does not exist, and so f of z is not differentiable, at z equal to 0। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4, investigate whether the following function is differentiable at z equal to 0 or not। f of z equal to x cube y square into x plus iy upon x to the power 6 plus y to the power 4, z not equal to 0, 0, z equal to 0। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्योंकि f ऑफ z बराबर 0, z बराबर 0 पर, यानी कि f ऑफ 0 इज गिवन टू बी 0, हर सवाल में वही है। तो f डैश 0 इक्वल टू लिमिट z टेंस टू 0
एफ ऑफ जेड अपॉन जेड, यही निकल रहा है सभी में, इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो माने ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई टेंस टू ऑर्डर्ड पेयर जीरो जीरो। अब देखो एफ ऑफ जेड अपॉन जेड, यही तो जेड है, तो क्या बचेगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 6 प्लस वाई टू दी पावर 4। अब पाथ चूज करने की बात है। अब नीचे एक्स पे 6 पावर निकालना है हमें, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स क्यूब लेने से काम बन जाएगा क्या? आइए चेक करें। हाँ, कभी कभी पाथ क्लियरली समझ में आता है, कभी कभी ट्रायल लेना पड़ता है, बिल्कुल घबराना मत। ऑन द पाथ वाई स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स क्यूब, समझ रहे हैं ना? तो m एक्स टू दी पावर 6 हो जाएगा, यहां भी x टू दी पावर 6 कैंसिल हो जाएगा, m पे डिपेंड करने वाली लिमिट आ जाएगी। एफ डैश जीरो इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो m एक्स टू दी पावर 6 अपॉन x टू दी पावर 6 प्लस m स्क्वायर एक्स टू दी पावर 6 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू जीरो m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, विच से मतलब ये लिमिट which depends on m, that is this limit depends on the path chosen and hence it doesn't exist। फिर मैं बोल रहा हूं, आप लिमिट्स ऑफ वन वेरिएबल टू वेरिएबल फंक्शन हमारा प्लेलिस्ट देखें, लास्ट में उसमें टू वेरिएबल फंक्शन का होगा। वो लिमिट्स ऑफ टू वेरिएबल फंक्शंस साइमल्टेनियस लिमिट्स आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। Thus, f dash 0 does not exist, and so f of z is not differentiable at z equal to 0. Let us see another example. Example number 5. Show that f of z equal to curly bracket xy square into x plus iota y upon x square plus y to the power 4 when z not equal to 0, 0 when z equal to 0 is not differentiable at z equal to 0। बिल्कुल उसी तरह अप्रोच करिए, केवल पाथ चूज करने में स्किल चाहिए। f dash 0 equal to limit z tends to 0 f of z upon z as in previous cases, previous examples, equal to limit ordered pair xy tends to ordered pair 0 0 f of z upon z। ये फिर देखो यहाँ z है, this f of z upon z हो जाएगा xy स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ऑन द पाथ y स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स, ऐसा y स्क्वायर इक्वल टू एम, तो y इक्वल टू एम एक्स ले लें, y इक्वल टू एम एक्स ले लें तो ऊपर आ जाएगा
वाई स्क्वायर करने से, वाई स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स, तब ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा। अब ठीक है, हाँ ऐसे ही ट्रायल करने से आ जाता है, ये कोई बहुत कठिन थोड़ी। एफ डैश जीरो इक्वल टू लिमिट वाई टेंस टू जीरो, एक्स टेंस टू जीरो, तो अब वाई की जगह एक्स रखने जा रहे हैं ना, तो जाकर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स इंटू एम एक्स, तो हो गया एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एम एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, कहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ गड़बड़ कर दी है ना, ये नहीं ठीक है, नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग गलत लिख ही दिए हैं, तभी परेशानी हो रही है। ये y टू दी पावर 4 है रे बाबू, ये y टू दी पावर 4 है, बस अब नहीं दिक्कत आएगी। तो y टू दी पावर 4 माने एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये रहा, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे थ्रू आउट कैंसिल हो गया, तो मिल गया m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर विच डिपेंड्स ऑन m, विच डिपेंड्स ऑन m पे डिपेंड कर रहा है, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, वाई स्क्वायर इक्वल टू 3x एंड सो ऑन। ये सब अलग अलग कर्व हैं, एक ही थोड़ी है। तो यहाँ पे 1 कुछ और है, इस पे m कुछ और है, इस पे m कुछ और है, इस पाथ पे लिमिट का मान कुछ और आएगा, इस पाथ पे कुछ और आएगा, इस पाथ पे कुछ और आएगा, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट करेगा तभी जब हर पाथ पर समान लिमिट आए, एक ही लिमिट आए, एक ही मान आए लिमिट का। 10 एफ डैश जीरो डजंट एग्जिस्ट एंड सो एफ ऑफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू 0। तो इस वीडियो में 5 एग्जाम्पल्स हम लोग देखे नॉन डिफरेंशियबिलिटी पर बेस्ड, कि हमको दिखाना हो कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इन सब की जरूरत पड़ेगी, इस पूरे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी एनालिटिसिटी में। अगले वीडियो में हम कॉची रीमान इक्वेशंस के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, थैंक यू।